सबसे इम्पोर्टेंट तो देखो प्राइस पॉइंट है। आपको पता है आज तक टीवीएस क्या कर रहा था, इस कैटेगरी की बाइक बना रहा था BMW के लिए, बट अब पहली बार उसने अपने बारे में सोचा है और सही समय पे मुझे लगता है ना ये वाला पटाखा फोड़ा है। ओ मेगा जी, हेलो हेलो। तो भाई देखो ऐसा है, मत पूछो कैसा है। शायद मैं आपको यहाँ लेके जाऊँ जहाँ पे हाइलेक्स के ऊपर में काम हो रहा है, बट फिलहाल 5 बजने को है। गुड आफ्टरनून लवली पीपल, की हालचाल, सत श्री अकाल। आज देखो सबसे पहली चीज़ तो है, थंबनेल टाइटल आपने देख लिया है, तो इस चीज़ को एड्रेस करेंगे क्योंकि ना बात ऐसी थी। देखो मैंने कुछ वीडियोस में आपको हिंट दे दिया था दैट दिस हैज़ टू गो बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ टू कम, तो उसके लिए ही अपडेट है। आज पता क्या हो रहा है, वैसे TVS की एक बाइक आ रही है एडवेंचर कैटेगरी में, एडवेंचर टूरर। तो भाई उसकी भी एक्साइटमेंट है क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले ना अपडेट्स देख रहा था। बहुत सारे जर्नलिस्ट हमारे भाई लोग गए हुए हैं शिमला में, मैं भी जा रहा था बट मेरे पास में थोड़ा सा काम था इधर, इसलिए मैं नहीं गया। तो करा के ना अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि क्या धमाका होने वाला हुआ, तो उसको भी इस व्लॉग में इंक्लूड कर देंगे। बट आज चर्चा करेंगे अपनी KTM के बारे में। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मतलब मैं पूरी तरीके से इस बाइक को ना हेट नहीं करता हूँ। मतलब मैं पसंद करता हूँ बहुत सारे फीचर्स, उनमें से क्रॉलिंग फीचर, उनमें से है क्रूज कंट्रोल। देखो 25 की स्पीड में भी एंगेज हो गया, एंड यस क्विक शिफ्टर ऑटो फ्लिपर। बट जो चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ ना, दैट इज़ दी वाइब्रेशंस। ऑल्दो मैंने बहुत कोशिश करी अपने रिश्ते सुधारने की, इसीलिए मैंने बहुत सारा सामान भी इसके ऊपर लगाया था। तो आज एक बार ना उसकी भी गिनती हो जाए कि क्या क्या लगा था और कितना कितना खर्चा आया था। और एक चीज़ बताऊंगा, वैसे मैं एक चीज़ हटा चुका हूँ इसमें से, 2000 दी ऑक्स लैम्प्स। आपको याद होगा मैंने बिल्कुल इसको R वाला लुक दिया था जो फॉरेन में आता है, तो बिल्कुल बाइक लेते ही अगले दिन मैंने उनको इंस्टॉल करवा दिया था। बट फिलहाल के लिए मेरे ऑफिस में पड़े, मैंने उतार के रख दिए थे बिकॉज मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया था दैट आई हैव टू सेल दिस मोटरसाइकिल, दिस हैज़ टू गो बिकॉज नाउ कुछ भी आ सकता है इस कैटेगरी में। मुझे और कुछ चाहिए, आई एम क्रेविंग फॉर समथिंग एल्स नाउ। मेरे मुंह खून लग चुका है। अगर आप गेस कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके गाइस ज़रूर से बता देना। बाकी अभी मैं सीधे जाएगा, फिर लेफ्ट जाएगा, सीधे जाएगा, राइट जाएगा, बट जो गूगल मैप बताएगा मैं वही रास्ता चुनेगा भाई, क्योंकि खुद से मैं बहुत गलतियाँ कर चुका हूँ, मुझे और नहीं करनी है। और मुझे काफ़ी दूर जाना है, तो गो नियर मानेसर। मेरे घर से लगभग 50 किलोमीटर पड़ जाता है बॉस। रे 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 बाबा, ये क्या कह रहे हो, मैं यूरोप पहुंच गया क्या? बिल्डिंग देख के तो ऐसा लग रहा है, बट ट्रैफिक देख लो एक बार, समझ आ जाएगा आपको। मैं गुरुग्राम में हूँ। गलत टाइम मैंने चूज़ कर लिया है हर बार की तरह। मैं निकलते निकलते पता नहीं क्यों लेट हो जाता हूँ यार। कब सुधरेगा जेसन, कब सुधरेगा रे बाबा, कब सुधरेगा? बहुत ट्रैफिक दिख रहा है भाई, बहुत ट्रैफिक दिख रहा है। ABC 200 200 200। देखो मेरे दिल में छुपा एक ख्वाब है, कभी मेरे को मर्सिडीज़ भी चाहिए, पता है, वो भी ब्लैक कलर की चाहिए मुझे। चाहे C200 मिल जाए, E200 मिल जाए, क्लास तो देखो E में है, बट इवेंचुअली ब्लैक होनी चाहिए और मर्सिडीज़ होनी चाहिए, बस वही प्रायोरिटी है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। और मुझे बहुत हाई एंड मॉडल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक बार ऑन करनी है। मुझे इसकी चाबी बड़ी अच्छी लगती है भाई, और अंदर से जो इसके इंटीरियर्स होते हैं ना, स्पेशली इसके जो सीट कंट्रोल्स होते हैं वो डोर्स पे होते हैं ना, वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी है कुछ टाइम के लिए। मे बी मैं ले के 6 महीने में बेच दूँ, बट एक बार लेने का दिल करता है बॉस। तो आज आपको बता दिया हमने, कभी पूरा करेंगे। अभी तुम्हारे भाई पे ना बहुत जिम्मेवारियाँ हैं। वो कहते हैं ना अभी शेर कर्जे में है, तो बात वैसी है, शेर को बहुत पैसा चुकाना है। एनीवेज अनदर KTM बट द ओल्ड वन। Let me see closer look. Okay, lot of loadings, lights, mirrors, सब कुछ अच्छा लगा हुआ उस वाली बाइक में। Oh God, another E200। भाई कितनी है रोड पे? अभी बात कर रहे थे पीछे, और एक और ब्लैक कलर में मर्सिडीज। और वैसे चलो दिल की ख्वाहिशों की बात हो रही है तो एक और चीज़ बोलूँ, मुझे एक बार हार्ले भी लेनी है, बड़ी वाली फैट बॉय है, मेरा बहुत दिल करता है यार। कोई अच्छी डील मिली ना मेरे सर्कल में 1-on-1 तो शायद मैं लूँ, मेरा बहुत दिल करता है। मतलब एग्जॉस्ट वॉस्ट लगा हो या लगवा लेंगे, बट मज़ेदार आवाज़ आती है, और सर्दियों में ही मज़ा है चलाने का। दुक 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 नहीं, दुक दुक तो बुलेट करती है। क्या कह रहे हो? एडवेंचर बाइक है तो साइड से निकाल लो। जी हाँ, हमारे पास तो है, यहाँ तक तो हम आ गए। आई एम क्रॉलिंग, शोइंग यू द क्रॉलिंग फीचर बिकॉज क्रॉल ही करना पड़ेगा।
मैप पे देख रहा था, अगर मैंने यहाँ से राइट लिया तो 11 मिनट स्लोअर और सीधा लिया तो 20-30 मिनट स्लोअर, बट स्लोअर ही स्लोअर है, सब कुछ रेड है। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न भाई। अब मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है बिल्ली भाई को मैं कॉल कर दूं और बोल दूं कि हमसे ना हो पाएगा। बहुत दूर है रे बाबा, बहुत दूर है रे। क्या भगाई भाई, क्या भगाई, डिफेंडर वाले ने क्या भगाई। और तुम्हारे भाई ने भी कल ट्रैक के ऊपर, मिनी के ऊपर, ऑल न्यू कंट्रीमैन, ऑल 4 क्या भगाई, क्या भगाई। पता है क्या पावर्स है, मतलब फिगर्स आपको बताता हूँ। 300 HP, मतलब 300 घोड़े दौड़ रहे हैं उस गाड़ी में, और ऊपर से 400 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और 0 to 100 उसने कर दिया 5.4 सेकंड पे। बट मैं तो मैक्सिमम स्पीड लगा पाया 211। एक बार आप ये क्लिप देख लो। आई कैन ओनली से दिस इज बिल्ट फॉर द ट्रैक, अवेलेबल फॉर द रोड्स लीगली। You're out and then go power down. फुल पावर। A bit of a downhill, that's due to the cutting of the power. And I think best time of the day, evening. दोगेश भाई, दोगेश भाई, दोगेश भाई, छी 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 छी। दोस्तों हम पहुंच गए, हम मतलब आप और मैं, ठीक है। बात ऐसी है, मैं जितनी बार आता हूँ ना, मेरे को ना नई नई बिल्डिंगें नज़र आती है। डेवलपमेंट तो जोरों शोरों पे चल रहा है, बट ग्राउंड रियलिटी यू कैन सी, यहाँ बहुत मिसमैनेजमेंट रहता है चीज़ों का। बट फिर भी मतलब जंग थी भाई, यहाँ तक पहुँचना, बहुत ट्रैफिक था। अब थोड़ा सुकून मिला। आपको समझ आ गई मैं कहाँ आया हूँ? मैं आ गया हूँ बाइकर बान। बिली भाई को मैंने फ़ोन कर दिया, मैंने कहा भाई मैं तो नहीं आ रहा, बट फिर भी चलो जो रिकॉर्ड करोगे भेज देना, हम व्लॉग में डालेंगे। अनदर मर्सिडीज़। भाई क्या हो रहा है? ये भगवान मुझे हिंट दे रहा है क्या? ये GLC थी खूबसूरत सी, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ भी ट्रैफिक हो रहा है। ओके ओके ओके, आई एम गुड, आई एम गुड। ओए होए, थैंक यू, थैंक यू, क्या बात। तो भाई फॉर अ चेंज, दिन में तो हम अक्सर आते हैं यहाँ पे, मैं शाम में आ गया हूँ। लेट्स सी क्या वाइब रहती है। अगर अच्छी रहती है तो मैं यहाँ काफ़ी इन्जॉय करूँगा, अगर नहीं रहती है तो मैं बस चाय पीऊँगा, कुछ बढ़िया खाऊँगा और भग लूँगा। कहाँ लगाएंगे हम अपनी बाइक? हम लगाएंगे यहाँ पर। ऑलराइट गाइस, तो भाई चाय पीने के लिए मैं आ गया हूँ बाइकर्स बान, बट अभी मेरे अलावा कोई भी नहीं है, बट इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी। अच्छा है, शांति से थोड़ा बाइक को निहारेंगे, पास में बैठेंगे। बट मेरा दिल कर रहा है मैं आपको कुछ कैलकुलेट करवा दूँ, तो जल्दी से कैलकुलेटर खोल लो, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या सामान इसके अंदर में लगा है और उसका प्राइस क्या क्या है। तो आप ही ने कमेंट करके बताना है टोटल कैलकुलेशन क्या बन रही है। बट बाइक खूबसूरत लग रही है, तो शुरू से शुरू करेंगे हम फ्रंट से। यहाँ पे ये जो शील्ड लगी हुई है ना, हेडलाइट शील्ड, ये मुझे कॉस्ट करी थी लगभग 2790 रुपये। सही सुना आपने। और यहाँ फ्रंट में ये जो स्लाइडर्स लगे हुए हैं, ये कॉस्ट किए थे 6060 रुपये। और ये खूबसूरत दिखने वाला रेडिएटर ग्रिल, ये मेरे को कॉस्ट किया था लगभग 2400 रुपये। ये जो क्रैश गार्ड आप देख रहे हो, ये कॉस्ट किए थे 8490 रुपीज़। एंड कूलेंट कैप, ये मेरे को कॉस्ट किया था लगभग 1200 रुपये। और जो मास्टर सिलेंडर का कैप है ना, ये भी 1200 रुपये का है। और ये बैश प्लेट का प्राइस है 5700 रुपीज़। और देखो इसके अंदर में ना सैडल स्टे भी लगा हुआ है, जिसकी कॉस्ट है 5690 रुपये। अलॉन्ग विद दैट दोस्तों, इसके अंदर में ना ये पीछे जो लगेज रैक लगा हुआ है ना, इसकी कॉस्ट है 4840 रुपये। और इसके अंदर वैसे हैंडल बार राइजर भी लगा हुआ है, जिसकी कॉस्ट है 3630 रुपये। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी काफ़ी सारी चीज़ें लगी हैं, जैसे मोबाइल होल्डर भी लगा हुआ है। जी हाँ, इसकी कॉस्ट है 2190। और पीछे की ब्रेक का जो ये रिजर्वर ऑयल कैप है ना, ये पड़ा था लगभग 840 रुपये का। और स्पूल्स भी इसके अंदर में लगे हुए हैं, जो कॉस्ट किए थे मुझे 2160 रुपये के, ये वाले छोटे से सिल्वर कलर के अंदर में। लास्ट बट नॉट लीस्ट के अंदर में ना साइड स्टैंड एक्सटेंडर भी लगा हुआ है, जो मुझे कॉस्ट किया था लगभग 3020 रुपये। और एक दो छोटी मोटी चीज़ लगी होंगी जिनका प्राइस मुझे याद नहीं है, जैसे ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर में भी गार्ड लगा हुआ था। लाइट्स मैंने लगभग 25,000 की लगवाई थी, वो फिलहाल के लिए मैंने हटा दिया, क्योंकि वो मैं सेल नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ मैं कोई और बाइक के अंदर में उसको इस्तेमाल कर लूँ। सो दीज आर द डिटेल्स। मतलब ऑलरेडी बहुत लोग बोल रहे थे कि यार हमें ना डिटेल्स बताओ अपनी बाइक की, तो मेरे को लगता है आज मैंने अच्छे से कवर कर दी है। जब मैंने वीडियो शुरू किया था तो प्लान तो कुछ और था, आपको पता है कि कहाँ जाना था मेरे को, बिली भाई से मिलने के लिए जाना था। उनकी जो हाइलेक्स है
उस पर और खर्चा हो रहा है, उसके अंदर में आगे के बम्पर्स पीछे के बम्पर्स चेंज हो रहे हैं। बट जस्ट बिकॉज अभी ना इतना ट्रैफिक हो रहा है और फेस्टिव सीजन भी है, मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया और अब मेरे को ना भूख लग रही है, तो अंदर बैठेंगे कुछ खाएंगे। बाहर बैठने का मन कर रहा था बट यहाँ मच्छर बहुत है। ऑल्दो इट इज़ वेरी प्लेजेंट, बहुत ज़्यादा शोर नहीं है यहाँ पे। वाओ गाइस, मतलब आप लोगों के लिए तो दो गुड न्यूज़ है। पहली बात, लेजेंडरी की मैं वेबसाइट चेक कर रहा था, यहाँ पे तो 6 महीने की वारंटी लिखी हुई है, मैंने आपको बताई नहीं, मतलब सारे पार्ट्स के ऊपर 6 महीने की वारंटी है। दूसरी बात है, अभी 22% ऑफ चल रहा है, विच इज़ अगेन क्रेजी, इसलिए लिंक छोड़ रहा हूँ, चेकआउट कर लेना। बहुत सारी बाइक्स के लिए ये लोग एसेसरी बनाते हैं, एंड मेरी बाइक में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट। एनीवेज, अभी ना पूरी इंडियन बाइकिंग कम्युनिटी दिवाली मनाना शुरू हो चुकी है। कहने का मतलब है चाहे कुछ दिन बचे हैं बट टीवीएस ने हमें एक मौका ऐसा दे दिया है, उन्होंने अभी उनका पहला एडवेंचर बाइक लॉन्च कर दिया है यार, अपाचे RTX 300। इमेजिन गाइस, पहली एडवेंचर बाइक फ्रॉम टीवीएस, एंड दैट टू लुकिंग डोप, कलर वाइज डिजाइन वाइज सब कुछ बहुत अच्छा है। ऊपर से इतने सारे फीचर्स दे दिए और सोने पे सुहागा प्राइस पॉइंट 1,99,000 एक्स शोरूम इंट्रोडक्टरी प्राइस। दिस इज क्रेजी। अभी मुझे प्रेस रिलीज मिला है, प्रेस रिलीज में ये वीडियोस मिले हैं, आपने देखे कितने क्रेजी विजुअल्स हैं भाई, दिमाग खराब हो गया, कितने अच्छे से शूट किया है। बाइक बहुत अच्छी लग रही है, डिफरेंट टेरेन्स पे दिल कर रहा है, मतलब इसकी अपील ऐसी है कि भाई दिल कर रहा है बस चढ़ जाओ इस पे और निकल जाओ कहीं भी। अब अगर इस बाइक की पावर फिगर्स की बात कर लेना तो 299 सीसी का इंजन है, लिक्विड कूल्ड, साथ में ना प्रोड्यूस कर रहा है 35 PS की पावर एट 9000 RPM, और पीक टॉर्क निकाल रहा है 28.5 न्यूटन मीटर एट 7000 RPM। 6 स्पीड ट्रांसमिशन है, साथ में इसके अंदर अपसाइड डाउन फोक्स हैं, पीछे में मोनोशॉक है, और भाई टायर आगे का है 19 इंच, पीछे का है 17 इंच। यहाँ पे अलॉयज आपको मिल रहे हैं बट ट्यूबलेस हैं, अच्छी बात यही है। साथ में क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर, मतलब आपकी राइड को ना और मजेदार बना देगा। और अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, इसके अंदर आपको मिल जाता है डुअल चैनल ABS विच इज स्विचेबल, मल्टीपल राइडिंग गियर्स हैं, TFT डिस्प्ले है विद ब्लूटूथ एंड नेविगेशन, राइड बाय वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, USB चार्जिंग, मतलब ना एक कंप्लीट लोडेड पैकेज है। और इसके साथ में ना TVS ने यहाँ पे ये भी दिखा दिया कि भाई जब आप इसके ऊपर टूरिंग करो तो कैसे पूरा लगेज सोल्यूशन सेट कर सकते हो। कलर वाइज भी बहुत सारी चीज़ें मेरे को अच्छी लगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो देखो प्राइस पॉइंट है। आपको पता है आज तक TVS क्या कर रहा था, इस कैटेगरी की बाइक बना रहा था BMW के लिए, बट अब पहली बार उसने अपने बारे में सोचा है और सही समय पे मुझे लगता है ना ये वाला पटाखा फोड़ा है। तो आपको क्या लगता है भाई, ये कैसी परफॉर्म करेगी बाइक, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी के वीडियो में बस इतना ही है। आई होप जल्दी से मेरे को भी ये बाइक चलाने को मिले, उसके बाद इसके बारे में मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। बट आज के वीडियो में बस इतना ही। KTM में इंटरेस्ट है तो सनी को कॉन्टैक्ट करो, मैं डिटेल छोड़ दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी। अंटिल देन साइनिंग ऑफ, जेसन, बाय बाय।